नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक चौहान और आप देख रहे हैं आइकॉनिक स्टडीज़। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सिखों का उदय। एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। आप लोग किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हों, रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, दोस्तों इस टॉपिक के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और आप लोगों के एग्ज़ाम के ओरिएंटेड हैं। तो आप लोग बस एक बार इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए। तो शुरुआत कर लेंगे आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो मेरे प्यारे साथियों, इन चार युग्मों में से जो सही सुमेलित है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुरु अर्जुन देव संबंधित हैं आदि ग्रंथ से। यानी कि राइट आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का तलवंडी। दोस्तों, तलवंडी था गुरु नानक का जन्म स्थान। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों, आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आपको नीचे कमेंट करके उस क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है ना, जिससे कि आपका रिवीजन और अच्छे से हो सकेगा। तीसरे क्वेश्चन के लिए आप लोग आंसर कीजिए कि निम्न में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है। मेरे प्यारे साथियों, देखिए इनमें से वे स्थान है हेमकुंड। दोस्तों, हेमकुंड वे स्थान है जहां पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है। थर्ड क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। आगे है कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था। तो मेरे प्यारे साथियों, पटना में जन्म हुआ था गुरु गोविंद सिंह जी का। राइट आंसर चौथे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी रहेगा। आइए तो अगला क्वेश्चन करेंगे कि गुरु नानक देव का उत्तराधिकारी कौन था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, परीक्षाओं में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सही आंसर है गुरु अंगद। दोस्तों, गुरु अंगद थे गुरु नानक देव के उत्तराधिकारी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि मुगल सिख संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अब देखिए दोस्तों, जहांगीर के समय सिख मुगल संघर्ष प्रारंभ हुआ था। दोस्तों, ये कथन एकदम सही है। ठीक है ना। खुसरो की मदद करने के आरोप में जहांगीर ने अर्जुन देव एवं हरगोबिंद को कैद में रखा था। दोस्तों, ये कथन भी सही है, यानी कि पहला सही है, दूसरा भी सही है। इनका संघर्ष धार्मिक न होकर व्यक्तिगत एवं राजनीतिक था। दोस्तों, ये कथन भी सही है। ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर तीनों कथन सही हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है ना। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखी थी? बिल्कुल दोस्तों, टॉप लेवल का क्वेश्चन है। बताइए कि फारसी में जफरनामा किस गुरु ने लिखी थी। सही उत्तर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखी दोस्तों फारसी में जफरनामा। तो दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। गुरु गोविंद सिंह की महानता किस में निहित है? मेरे प्यारे साथियों, गुरु गोविंद सिंह जी की महानता निहित है कि उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया था दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आठवें क्वेश्चन का। ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। दोस्तों, कौन थे सिखों के अंतिम गुरु? सही उत्तर है गुरु गोविंद सिंह। दोस्तों, सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। अकाल तख्त किसके द्वारा बनवाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा गुरु हरगोबिंद सिंह जी के द्वारा बनवाया गया था अकाल तख्त। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है कि किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी? तो मेरे प्यारे साथियों, अमृतसर शहर की स्थापना की थी गुरु रामदास जी ने, यानी कि 11वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि सिखों को एक सैनिक एवं लड़ाकू समुदाय में परिवर्तित करने का श्रेय किसको जाता है? बिल्कुल दोस्तों स्टार मार्क कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा गुरु हरगोबिंद सिंह जी, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए रहेगा। देखिए यदि आपसे पूछेगा कि किस सिख गुरु को सैनिक एवं लड़ाकू समुदाय में परिवर्तन करने का श्रेय जाता है, तो आंसर रहेगा गुरु हरगोबिंद सिंह, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? सही उत्तर है लक्ष्मण देव, यानी कि लक्षण देव था बंदा बहादुर का मूल नाम। किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? कहां पर दोस्तों? रोपड़ में। तो मेरे प्यारे साथियों देखिए, विलियम बेंटिक ने किया था दोस्तों रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान से स्वागत। तो ये आपको ध्यान रखना है। सही आंसर 14वें क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रहेगा। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? सही आंसर है गुरु अर्जुन देव ने की थी दोस्तों विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से। ठीक है ना। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है कि महाराजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? सही उत्तर हो जाएगा जमान शाह। दोस्तों जमान शाह के द्वारा दी गई थी महाराजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि। निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों के द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों देखिए, तत्कालीन शासकों के द्वारा गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर जी को दोस्तों मृत्यु दंड दिया गया था तत्कालीन शासकों के द्वारा, यानी कि 2 और 4। यानी कि दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर है 2 और 4। ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। दोस्तों किससे प्राप्त किया था कोहिनूर का हीरा? राजा रणजीत सिंह जी ने। सही आंसर है शाह सुजा से। दोस्तों शाह सुजा से प्राप्त किया था कोहिनूर का हीरा राजा रणजीत सिंह जी ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। तो मेरे प्यारे साथियों देखिए, रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था श्रीनगर। ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का ये सही आंसर रहने वाला है। गुरु हरगोबिंद सिंह द्वारा बनवाए गए सिख सैन्य दल के सदस्य कहलाते थे। सही आंसर है संत सैनिक। दोस्तों संत सैनिक कहलाते थे। ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 21st क्वेश्चन, तरन तारन नामक नगर की स्थापना करने वाले सिख गुरु कौन थे? बिल्कुल दोस्तों स्टार मार्क कीजिए इस क्वेश्चन को। दोस्तों गुरु अर्जुन देव थे तरन तारन नामक नगर की स्थापना करने वाले सिख गुरु। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे है, किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? नांदेड़ गुरुद्वारा। तो सही आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन का हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह की समाधि के कारण दोस्तों नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों का सबसे पवित्र गुरुद्वारा माना जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? सही आंसर है अमृतसर शहर को दोस्तों कहा जाता था धार्मिक राजधानी। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? मेरे प्यारे साथियों देखिए, ये कहा था महाराजा रणजीत सिंह जी ने। ठीक है दोस्तों। तो क्या कहा था इन्होंने? दोस्तों इन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं। ठीक है ना। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का ये सही आंसर रहने वाला है।
नेक्स्ट है कि पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो मेरे प्यारे साथियों देखिए, पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में दोस्तों कथन सही रहेगा कि 22 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। दोस्तों ये कथन सही रहेगा महाराजा दलीप सिंह के विषय में, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर ए। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा पादशाह कहा था। बिल्कुल दोस्तों स्टार मार्क कीजिए इस क्वेश्चन को। सही आंसर है गुरु हरगोबिंद सिंह को। मेरे प्यारे साथियों देखिए, स्वयं को सच्चा पादशाह कहा था गुरु हरगोबिंद सिंह ने, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रहेगा। एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी। सही आंसर है गुरु रामदास को। दोस्तों गुरु रामदास को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी। राइट आंसर इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ की थी। सही आंसर है गुरु अंगद ने। दोस्तों गुरु अंगद ने की थी गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी रहेगा। किस सूफी संत के द्वारा स्वर्ण मंदिर की नींव रखी गई थी। सही आंसर है मियाँ मीर के द्वारा। दोस्तों मियाँ मीर के द्वारा रखी गई थी स्वर्ण मंदिर की नींव, यानी कि सही आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर सी। पाहुल प्रथा में क्या होता था। बिल्कुल दोस्तों टॉप लेवल का क्वेश्चन रहेगा। तो मेरे प्यारे साथियों देखिए, पाहुल प्रथा में होता था कि सिख समूह जात बंधन तोड़ने के उद्देश्य से एक ही कटोरे में प्रसाद ग्रहण करते थे दोस्तों। तो ये होता था पाहुल प्रथा में, ठीक है ना। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी रहेगा। मेरे प्यारे साथियों आज के लिए बस इतना ही। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके आपकी राय हमें ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्त और भाई बहन में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।